नमस्कार मध्य प्रदेश, स्वागत है आपका हमारे चैनल AKS MP न्यूज पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के सभी जिलों की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, जिससे हम आपके जिले और शहर की न्यूज आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधे रुख करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। लाडली बहना योजना की नई किस्त जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में इस महीने की राशि भेज दी है। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के जरिए प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में सीधे पैसा भेजा है। सरकार ने कहा है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगी। जिन महिलाओं को पैसा मिलने में तकनीकी परेशानी आ रही है, उनकी समस्या दूर करने के लिए जिला में कैंप लगाए जा रहे हैं। किसान कल्याण योजना के तहत सहायता राशि। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश में पंजीकृत किसानों के खाते में अतिरिक्त सहायता राशि भेजी गई है। यह पैसा केंद्र सरकार की PM किसान सम्मान निधि के अलावा दिया जा रहा है। इससे किसान को बीज, खाद और दवा खरीदने की आर्थिक मदद मिलती है। सरकार ने कहा है कि जिन किसानों की eKYC पूरी है और बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है, उनके खाते में पैसा सीधे और बिना किसी परेशानी के पहुंचेगा। वहीं दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर निकल के आई है योजनाओं की तरफ से, और ये योजना बहुत ही अच्छी युवाओं के लिए निकल के आई है। सीखो कमाओ योजना में नए उद्योग जोड़े। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं को काम सिखाने के लिए नए उद्योगों से जोड़ा गया है। इस योजना में युवाओं को प्रशिक्षण के साथ हर महीने 8 से 10 हजार रुपये भी दिए जाते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि ITI और डिप्लोमा करने वाले युवाओं को काम का असली अनुभव मिले। इससे प्रदेश में युवाओं को निजी पंजीकृत और कंपनियों में नौकरी से ज्यादा अच्छे मौके मिलेंगे। PM श्री स्कूल में नया सत्र शुरू। मध्य प्रदेश में चुने गए PM श्री स्कूल में नए तरीके से पढ़ाई शुरू हो गई है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक विज्ञान लैब और खेल की सुविधाएं दी गई हैं। सरकार का कहना है कि इन अच्छे सरकारी स्कूलों में गांव और छोटे शहर के बच्चों को निजी स्कूल जैसी सुविधाएं और अच्छी पढ़ाई मिल सकेगी। भाई दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर निकल के आई भोपाल की तरफ से। तो भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में तेजी। राजधानी भोपाल में मेट्रो से पहल रूट का काम तेज से हो चुका है। नए रूट पर खंबे और मेट्रो के लिए बड़े ढांचे लगाने का काम किया जा रहा है। मेट्रो प्रशासन का लक्ष्य तय समय पर मेट्रो सेवा शुरू करना है। सुरक्षा जांच के सिग्नल की जांच पूरी होने के बाद शहर के लोगों को ट्रैफिक जाम में बड़ी राहत मिलेगी और आने जाने में आसानी होगी। अगली खबर निकल के आई दोस्तों इंदौर की तरफ से। तो इंदौर में ट्रैफिक सुधार की तैयारी। इंदौर शहर में बढ़ते ट्रैफिक को कम करने के लिए बड़े चौराहे पर नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। नगर निगम और विकास विभाग मिलकर इन जगहों की समस्या दूर कर रही है, जहां बार बार हादसे होते हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था भी और भी अच्छा बनाया जा रहा है, ताकि सिग्नल तोड़ने पर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले पर सख्ती की जा सके। भाई दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर निकल के आई है चंबल की तरफ से। तो चंबल अटल प्रोग्रेस वे परियोजना की समीक्षा। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्तावित अटल प्रोग्रेस वे की जमीन लेने और निर्माण के काम में तेजी लाई गई है। यह एक्सप्रेस वे चंबल के इलाकों को बड़े औद्योगिक क्षेत्र में जोड़ेगा और अधिकारियों का कहना है कि किसान को उनकी जमीन का मुआवजा समय पर दिया जाएगा और इससे परियोजना में देरी नहीं की जाएगी और क्षेत्र में व्यापार और रोजगार में नए अवसर बढ़ेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर किसानों के लिए बहुत ही अच्छी निकल के आई है। तो गेहूं और धान की खरीद पर तैयारी। खाद्य विभाग ने समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान खरीदने की तैयारी तेज कर दी है। खरीद केंद्र पर किसानों के लिए बोरे, बैठने के लिए छाव, पानी के लिए पीने का पानी और ऑनलाइन समय लेने की सुविधा की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि फसल की तुलाई के बाद किसानों को पैसा देने की प्रक्रिया जल्द से पूरी की जाए। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर निकल के आई है तीर्थ यात्रा को लेकर। तो तीर्थ दर्शन योजना में नई ट्रेनें। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों के लिए नई विशेष ट्रेनों का कार्यक्रम जारी किया गया। इन ट्रेनों में बुजुर्गों और रामेश्वर, वाराणसी, अयोध्या और द्वारका जैसे प्रमुख धार्मिक स्थानों की मुफ्त यात्रा कराई जा रही है। यात्रा के दौरान खाना, रहने की जगह और जरूरी इलाज की सुविधा भी सरकार की तरफ से मुफ्त दी जाएगी।
भाई दोस्तों अगली खबर निकल के आई है उज्जैन की तरफ से। तो उज्जैन में महाकाल लोक उज्जैन में सुरक्षा बढ़ाई गई। उज्जैन के महाकाल मंदिर और महाकाल लोक में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए सुरक्षा और लाइन में दर्शन की गई व्यवस्था लागू की गई है। गर्भगृह के दर्शन और भस्म आरती के नियमों को साफ साफ किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैठने की जगह, छाव और पानी पीने का पानी के काउंटर भी लगाए जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों संबल योजना के तहत सहायता राशि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए चल रही संबल योजना के तहत दुर्घटना और दूसरी मदद के मामले को जल्दी निपटाया जा रहा है। मुश्किल समय में गरीब परिवारों की आर्थिक मदद के लिए पात्र परिवारों के बैंक खाते में सहायता राशि भेजी गई है। नए लोगों को योजना से जोड़ने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी खोल दिया गया है। भाई दोस्तों बात है अगली खबर की ओर। तो अगली खबर निकल के आई है नल जल योजना की तरफ से। नल जल योजना में तेजी जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में गाँव में घर घर नल का पानी पहुंचने का काम तेजी से चल रहा है। जिन गाँव में पाइपलाइन बिछ चुकी है वहाँ काम और तेजी से और अच्छी से निगरानी बढ़ा दी गई है। पंचायत को जिम्मेदार दी गई है वे समय समय पर पानी की जाँच करें और लोगों को साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराएं। भाई दोस्तों अगली खबर निकल के आई है सरकारी स्कूलों की तरफ से, सरकारी स्कूल और कॉलेजों की तरफ से। तो सरकारी कॉलेज में नए रोजगार कोर्स। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में कई सरकारी कॉलेजों में डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस और AI से जुड़े नए कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है कि छात्रों को सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि काम आने वाला हुनर भी मिले। इससे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा को नौकरी पाने की मदद मिलती है और इन विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। भाई दोस्तों बात है अगली खबर की ओर। तो अगली खबर निकल के आई है कूनो से। तो कूनो नेशनल पार्क में चीताओं की स्थिति। सोयापुर के कूनो नेशनल पार्क में मौजूद अफ्रीका चीतों और उनके बच्चों की लगातार जांच की जा रही है। वन विभाग की विशेष टीम चीता की सेहत और उनके शिकार करने के तरीके पर नजर रख रही है। पार्क प्रबंधन का कहना है कि चीते भारतीय वातावरण में अच्छी तरह ढल रहे हैं। पर्यटकों को भी निरंतर तरीके से पार्क में आने की अनुमति दी जा रही है। भाई दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो जिला अस्पतालों में 24 घंटे डायलिसिस सुविधा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों की संख्या बढ़ाने और जरूरी दवाइयां उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं। आयुष्मान भारत कार्ड वाले मरीज निजी अस्पतालों में भी इस सुविधा का बिना पैसे दिए लाभ उठा सकेंगे। भाई दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर निकल के आई है बिजली विभाग की तरफ से। तो बिजली बिल राहत और समाधान योजना। मध्य प्रदेश और पश्चिम क्षेत्र की बिजली कंपनियों ने घरेलू और किसानों के लिए बकाया बिजली बिलों को निपटाने वाली समाधान योजना की समय सीमा का समीक्षा की है। किसानों को हर दिन तय 10 घंटे लगातार बिजली देने के आदेश भी दिए गए हैं। खराब ट्रांसफार्मर को 24 से 48 घंटे के अंदर बदलने के लिए जिम्मेदारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं दोस्तों बातें अगली खबर की ओर। तो अगली खबर निकल के आई है गृह विभाग की तरफ से। तो पुलिस आवास और थानों को आधुनिक बनाया जाएगा। गृह विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में पुलिसकर्मियों के लिए नए घर और आधुनिक थाने बनाने की मंजूरी दी है। अपराध रोकने के लिए थानों में आधुनिक साइबर सेल और CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों को काम के समय को बेहतर बनाने के लिए उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए समय समय पर विशेष स्वास्थ्य और तनाव कम करने वाले कैंप भी लगाए जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली खबर निकल के आई है नर्मदा नदी की तरफ से। तो नर्मदा नदी को बचाने के लिए पौधारोपण अभियान। नर्मदा नदी के आसपास प्रदूषण कम करने के लिए पानी का स्तर बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर पौधे लगाने की योजना तैयार की गई है। नर्मदा किनारे से शहरों में गंदे पानी को साफ करने वाले प्लांट भी जांच की जा रही है ताकि गंदा पानी सीधा नदी में न जाए। नदी के किनारे अवैध रूप से रेत निकालने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। भाई दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर निकल के आई है रीवा जिले से। तो रीवा में सोलर प्लांट का नया उत्पादन रिकॉर्ड। रीवा में बने सौर प्लांट में लगातार अच्छी मात्रा में बिजली पैदा हो रही है। यहाँ बनने वाली साफ ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली मेट्रो और प्रदेश की बिजली व्यवस्था को दिया जा रहा है। सरकार रूफटॉप योजना को भी बढ़ावा दे रही है ताकि आम लोग अपने घर की छत पर सोलर लगाकर खुद बिजली बना सकें। भाई दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर निकल के आई है जबलपुर की तरफ से। जबलपुर रिंग रोड का काम तेज। जबलपुर में 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। रिंग रोड बनाने के बाद शहर के अंदर भारी वाहनों की आवाजाही कम होगी और ट्रैफिक आसान होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और स्थानीय प्रशासन जमीन लेने और किसानों को मुआवजा देने का काम समय पर पूरा करने के लिए तैयारी कर रही है।
वहीं दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो मिलेट मिशन से मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा। मध्य प्रदेश में कोदो, कुटकी, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आर्थिक मदद और अच्छे बीज दिए जा रहे हैं। डिंडौरी और मंडला जैसे जिलों में महिला समूह को मोटे अनाज से जोड़े छोटे कारखाने लगाने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। इससे उनके बनाए सामान को बड़े शहरों में बेचने के लिए मौका मिल सके। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर निकल के आई है स्वराज विभाग की तरफ से। तो स्वराज महाअभियान से जमीन के काम में आसान। स्वराज विभाग के विशेष अभियान के तहत जमीन के नाम बदलने, जमीन का बंटवारा करने, जमीन की सीमा तय करने और नक्शे में गलतियां सुधारने जैसा पुराने मामले को जल्दी निपटाया जा रहा है। पटवारी और तहसीलदार गांव-गांव जाकर किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में हुई गलतियां ठीक कर रहे हैं। जमीन में रिकॉर्ड की डिजिटल कॉपी अब किसान ऑनलाइन भी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों बातें हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर निकल के आई है पीएम आवास योजना की तरफ। पीएम आवास योजना में मकानों का काम तेज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव और शहरों में पक्के मकान बनाने का काम से समीक्षा की गई है। मकान बनाने के अलग अलग चरण पूरे होने पर लाभार्थियों के बैंक खाते में किस्त का पैसा सीधा भेजा जा रहा है। जो मकान अभी अधूरे हैं उन्हें तय सीमा पर पूरा करने के लिए अधिकारी दी गई है। बढ़ते हैं लास्ट और आखिरी खबर की ओर। तो यहाँ पर साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूकता अभियान। मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर टीम ने ऑनलाइन पैसे की ठगी और सोशल मीडिया पर होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान शुरू किया है। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक जगह पर लोगों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने, फर्जी OTP साझा न करने और डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने की जानकारी दी जा रही है। अगर किसी के साथ ऑनलाइन ठगी हो जाती है तो तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने की अपील की गई है। तो ये थी 25 बड़ी आज की खबरें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या शहर से देख रहे हैं ताकि हम आपके जिले और शहर की न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें।